बुधवार को एक बहुत ही अजीब सी घटना सामने आई जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर गुजरात के रहने वाले राजेश भाई ने हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर राजेश ने सीएम को थप्पड़ मारा, चिल्लाया और हमला करने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि राजेश पर पहले से ही गुजरात में 9 केस दर्ज हैं। तो वहीं राजेश की मां का कहना है कि राजेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है। साथ ही कहा जा रहा है कि राजेश एक कथित डॉग लवर है और आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर वो परेशान था। ऐसे में आइए जानते हैं कि कोर्ट का वो कौन सा आदेश था जिससे परेशान होकर राजेश ने यह हरकत की। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने 11 अगस्त के फैसले का पूरा लिखित आदेश जारी कर दिया। इसमें बताया गया कि दिल्ली और एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए और किसी भी हाल में उन्हें दोबारा सड़कों पर ना छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा कि इन कुत्तों के साथ कोई बदसलूकी, क्रूरता, भीड़भाड़, भूख या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही जनता और पशु सेवा करने वाले संगठनों से कहा कि वो शेल्टर सही तरीके से चलाने में सरकार की मदद करें। इस मामले को पहले 2 जजों की बेंच देख रही थी, लेकिन अब इसे 3 जजों की नई बेंच को सौंप दिया गया। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि लंबे समय से अधिकारियों की लापरवाही देखने के बाद लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अब फरीदाबाद में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश दे दिए हैं। इसके लिए हर इलाके में अभियान शुरू होगा और प्रशासन को आदेश दिया गया है कि वो 6 से 8 हफ्तों के भीतर कार्रवाई शुरू कर दे। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर में किसी भी हाल में भीड़ नहीं होनी चाहिए। जानवरों की निगरानी लगातार होनी चाहिए और उन्हें सही समय पर खाना और इलाज मिलना चाहिए। कमजोर या बीमार कुत्तों को बाकियों से अलग रखा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड बनाया जाए, टैग लगाया जाए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अगर कोई गलती से कुत्तों को फिर से सड़क पर छोड़ देता है तो उस अधिकारी और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति शामिल है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। शेल्टर में हमेशा 2 जिम्मेदार लोग मौजूद होने चाहिए और उनकी ड्यूटी का समय तय होना चाहिए ताकि देखभाल में कोई चूक न हो। कोर्ट ने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो इस अभियान में रुकावट डाल सकते हैं। कहा गया कि अगर कोई इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना मानी जाएगी। कुत्तों को गोद लेने की बात पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब पूरी जांच हो और जो नियम 17 मई 2022 को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने बनाए हैं उनका पालन किया जाए। गोद लिए गए जानवर को दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले के पीछे मकसद सिर्फ जनता की सुरक्षा नहीं बल्कि जानवरों की सही देखभाल भी है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, गरीब और दृष्टिहीन लोग जो अक्सर कुत्तों के हमलों का शिकार बनते हैं, उनके लिए ये फैसला बेहद जरूरी है। ये मामला तब शुरू हुआ जब एक बच्चे की कुत्ते के काटने से मौत की खबर सामने आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया और माना कि बीते कई मामलों से जिम्मेदार एजेंसियां ऐसे ठीक से नहीं संभाल रही। ऐसे में जब दिल्ली में कुत्तों को पकड़कर शेल्टर हाउस में भेजने की तैयारी हो रही है तो लोग अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं और उन्हें काम नहीं करने दे रहे। ये घटना रोहिणी सेक्टर 16 की है, जहाँ एक सरकारी स्कूल से आवारा कुत्ता पकड़ने गए तो वहां मौजूद कुत्ते प्रेमियों के एक ग्रुप ने उन अधिकारियों से मारपीट कर दी और उनका वाहन भी तोड़ दिया। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।